ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आज हमारा जो विषय है वो है आसन के ऊपर, जिसका नाम है उष्ट्रासन। ऊंट का जो है उष्ट्रासन बड़ा ज़बरदस्त है साथियों। ये बैकबोन के लिए इस प्रकार से मैं आपको जो है इसको करके दिखा देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उष्ट्रासन के लिए साथियों हम जो है सबसे पहले ज़मीन में इस प्रकार से बैठ जाते हैं, यानी कि वज्रासन में हम बैठेंगे। ठीक है साथियों। इसके बाद हम जो है अपने घुटने के बल इसमें खड़े हो जाते हैं, देखिए इस प्रकार से। ठीक है साथियों, ये जो है वज्रासन की शुरुआत हम ऐसे करेंगे। और वज्रासन करते समय साथियों हम अपने एड़ियों को चाहे तो फैला लें, थोड़ा सा कंधे के समानांतर हम जो है एड़ियों को या पैर के पंजों को फैला लेते हैं इस प्रकार से। हम सबसे पहले साथियों इसके लिए अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन मतलब जो है कमर को थोड़ा सा, कमर में हाथ लगा के, दोनों तरफ आप हाथ लगा के जो है अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं। जिनका अभ्यास कम है ये उनके लिए है साथियों, इस प्रकार से। कमर के लिए बहुत ज़बरदस्त है साथियों ये, और बैकबोन के लिए एक बार फिर से देखिए। हमें इस प्रकार से पीछे मुड़ना है। जब हम पीछे मुड़ें साथियों तो हमें जो है श्वास को अंदर की ओर भरना है, यानी कि श्वास को लेना है। ठीक है। और जब हम वापस आएंगे आगे की ओर तो हमें श्वास को छोड़ना होता है। एक बार फिर से देखिए, श्वास को भरा, और फिर श्वास को आते समय श्वास को छोड़ दिया। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा साथियों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मुझे आपको सिर्फ सैंपल दिखाना है। फिर दूसरा, जिनका अभ्यास अच्छा है या जो इसको थोड़ा सा एडवांस रूप में करना चाहें तो वो क्या करेंगे, ऐसे रहेंगे और किसी भी हाथ को सबसे पहले इस प्रकार से घुमा के आप एड़ियों के ऊपर रखेंगे ऐसे। ठीक है, श्वास को भरते हुए। ठीक है। फिर दूसरे हाथ को इस प्रकार से दूसरी एड़ी के ऊपर आप रखेंगे, और ये पैर आपका पीछे इस तरह ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि ये सीधा ही ऐसे ही रहेगा। और जब भी आप पीछे मुड़ें तो श्वास को भरें और गर्दन को एकदम पीछे ले जाएं। नाभि को आप आगे की ओर बल देंगे। सबसे पहले गर्दन को आगे करेंगे, फिर दूसरे हाथ को, और फिर इस वाले हाथ को हम आगे की ओर लेकर आते हैं साथियों। ठीक है। एक राउंड में आपको फिर से इसका करके दिखाऊंगा। सीधे बैठे, श्वास भरा, ये हाथ पीछे और ये हाथ, दूसरा हाथ पीछे, और ये इस प्रकार से। फिर गर्दन और हाथ को वापस लाए और दूसरे हाथ को भी वापस ले आते हैं। ठीक है साथियों। ये तो था साथियों उष्ट्रासन का एक पार्ट। इसका एक दूसरा पार्ट भी है साथियों, वो थोड़ा सा टफ है। वो तब उसे आप तभी करें जब आप इन दोनों का अभ्यास कर सकें। ठीक है। वो ये है कि हमें जो है हाथों को एड़ी पे नहीं बल्कि ज़मीन में टच कराना होता है। वो थोड़ा सा उसमें हमारी कमर और ज़्यादा बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और यह उसमें निचोड़ आ जाता है, और बैकबोन और
रीढ़ यानी कि जो है स्पाइनल कॉर्ड है उसको एक लचक मिलती है साथियों। एक देखिए उसको कैसे करते हैं, उसमें आप एड़ियों को ऐसे नहीं रखेंगे बल्कि ऐसे और ऐसे रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे ना रख करके ऐसे रखते हैं और हाथों को सीधा घुमा करके जमीन में लेके जाते हैं, श्वास को भरते समय पीछे, ठीक है। और ये फिर ये और ये, तो ये तरीका है साथियों। और फिर आप जो है वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो ये तरीका था साथियों उष्ट्रासन करने का। बहुत ही ज़बरदस्त आसन है साथियों। इसे आप अपने दिनचर्या में रखें और इसका प्रयोग करें। अब इससे होने वाले क्या क्या फ़ायदे हैं साथियों, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसे साथियों कितनी बार करना है और कितनी देर तक करना है, उसका हिसाब ये है कि आप जो है इसे कम से कम 2-3 बार करें और एक बार में कम से कम 30 सेकंड तक रुकें, ठीक है साथियों। मतलब 2-3 बार इसे करना है और हर बार जितनी बार भी आप करोगे तो कम से कम 30 सेकंड उस पोजीशन में आप इस प्रकार से पीछे की ओर रहेंगे, कम से कम 30 सेकंड, या जिसका जितना बन पा रहा है। यानी कि अगर किसी का 15 सेकंड है, किसी का कम है या ज़्यादा है, उतना देर तक आप इसमें रह सकते हैं। इसके लाभों की अगर चर्चा करें साथियों, इसके होने वाले क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं, शारीरिक लाभ क्या हैं, तो यह कमर और बैकबोन को जो है एक लचक पैदा करता है उसमें। और स्टमक, आपने देखा होगा साथियों, इसमें जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारी थाइस को क्या मिलता है, एक प्रकार का उसमें स्ट्रेच पैदा होता है, खिंचाव मिलता है थाई को। और जो हमारी आंतें हैं, नाभि चक्र को, मणिपुर चक्र, यानी कि जो हमारा मणिपुर चक्र है, नाभि है, इसमें भी हम जो है एक खिंचाव को महसूस करते हैं। और यह हमारी जो इंटेस्टाइन है, किडनी है, पैनक्रियाज है, लीवर है, फेफड़े हैं, इनको बल मिलता है साथियों। फेफड़ों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है साथियों उष्ट्रासन। इसमें फेफड़ों को जो है उसमें एक्सपेंड होते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और हमें जब फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ेगा साथियों तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल उतना ही अधिक हम बढ़ा सकते हैं और ऑक्सीजन हम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। आपको याद होगा साथियों, जब कोरोना काल था उस समय भी हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल पाने बड़े मुश्किल हो रहे थे। हर जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही थी साथियों, हर किसी को। बल्कि जो लोग पहाड़ों में थे तो उस समय वहाँ पर कोरोना ने कम असर किया, क्योंकि पहाड़ों में जो है ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो गांव-गांव में जो लोग थे वहाँ पर कोरोना कम फैला है, लेकिन शहरों में इसने अधिक दुष्प्रभाव डाले हैं। उसका यही कारण है कि जो है हम ऑक्सीजन का लेवल जो है बढ़ा नहीं पाते हैं शहरों में। तो इससे जब फेफड़े उष्ट्रासन में जो है हम फेफड़ों को जो एक्सपेंड करेंगे तो इसका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और हीमोग्लोबिन ही जीवन का आधार है, ऑक्सीजन ही जीवन का आधार है साथियों। तो ये इसका जो है बेनिफिट है। इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर, यानी कि जो हमारे कंधे हैं, कंधों में जब हम कई बार ये होता है साथियों, हम देखते हैं कि हमारे कंधे जाम हो जाते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो या हम एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमारे कंधे जो है जाम हो जाते हैं। तो इससे हमारे कंधों को भी एक प्रकार से एक्टिवेशन मिलता है, एक्टिवेट हो जाते हैं और वो है उनके जो है जाम जो है वो खुल जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है साथियों। तो फ्रोजन शोल्डर में भी बहुत अच्छा कारगर होता है साथियों। इसके अलावा साथियों जो है पेल्विक रीजन, हमारा जो पेल्विक रीजन है यानी कि नाभि चक्र से नीचे और नाभि और मूलाधार चक्र के बीच का जो एरिया है उसमें जो है खिंचाव पैदा होता है साथियों। इस प्रकार से जब हम इसको करते हैं ये वाला, तो ये जो हमारा एरिया है, जो नाभि चक्र से नीचे का जो पोर्शन है जिसे हम पेल्विक रीजन कहते हैं, ये हमारा एक्टिवेट होता है और इससे जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं उसमें भी यह लाभकारी हो जाता है साथियों। ध्यान ये रहे साथियों कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा हार्ड कमर में दर्द है, किसी को कमर दर्द बहुत ज़्यादा है, तो उस समय इसको ना किया जाए। अगर किया जाए तो आप ये योग शिक्षक की सलाह ले सकते हैं। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्लिप डिस्क है तो
उस समय भी आप इससे किसी योग शिक्षक की सलाह पर करें, मैं तो यही कहूँगा साथियों। बाकी अगर इसकी हानियों की चर्चा करें, कौन कौन इसे ना करे, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जिनको हर्निया है, हर्निया में साथियों अपने शरीर से पीछे की ओर नहीं मुड़ना चाहिए, ये हर्निया का नियम होता है उस समय आपको, क्योंकि उष्ट्रासन में आप पीछे मुड़ेंगे ऐसे, तो ये जो है हर्निया को और ज़्यादा बढ़ा सकता है इसमें। और जिनको हाई बीपी रहता है वो भी इसे ना करें। हाई बीपी में जो है इसमें सांसों का फूलने का जो है समस्या हो सकती है, तो इस समय उसमें भी नहीं करना चाहिए। और जिनको पेट में कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन पेट में कोई हुआ है किसी भी चीज़ का, तो वो भी इसका ध्यान रखें, उस समय भी इसको नहीं किया जाना चाहिए। बाकी उष्ट्रासन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसका प्रयोग करें, दिनचर्या में रखें। तो आशा करते हैं आपने इसको समझने का प्रयास किया होगा साथियों, और आपके समझ में आ गया होगा। खुद भी करें, दूसरों को भी करवाएं, और योग करते रहें, पानी पीते रहें साथियों। सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, और चैनल पर आते जाते रहा करें। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा साथियों। बाकी मिलेंगे साथियों फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।